हम लोग पिछले वीडियोस से गॉस थ्योरम पे डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। तो आपको दो टर्म बताए थे, 1 मिनट में रिकॉल कर ले रहे हैं। एक टर्म बताए थे सॉलिड एंगल, आपको इसके लिए बताए थे प्लेन एंगल को बताए थे कि हम लोग जो पढ़ते हैं नॉर्मल एंगल वो प्लेन एंगल होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है और सरफेस के पेरिफ्री जो उसका बाहरी हिस्सा है उससे सारे पॉइंट सारे बाहरी हिस्से में जो भी पॉइंट है सबको एक जगह पे मिला दें तो एक कोन CON कोन टाइप का शेप बनेगा। उस कोन में जो ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। स्पेशल केस है ये बताए थे, इसको हल्का सा टिल्ट कर देंगे तो ये जनरल फार्मूला है सॉलिड एंगल को निकालने का, डेल्टा एस ये सरफेस एरिया इंटू कॉस थीटा जिस पॉइंट पे आपको सॉलिड एंगल निकालना है वहाँ से मिलाने वाला लाइन और सरफेस का परपेंडिकुलर दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है यार उसका आर स्क्वायर, ये बताए थे। और दो छोटा छोटा बात बताए थे जो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर सरफेस क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसके चलते बाहर के किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसीलिए लिखें सॉलिड एंगल एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू अ क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, 0 होता है। जबकि सॉलिड एंगल किसी क्लोज सरफेस के चलते उसके अंदर की किसी पॉइंट पर कितना होता है, 4 पाई होता है। तो अंदर 4 पाई और बाहर 0, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज आपको आज के वीडियोस में गॉस थ्योरम के बारे में बताएंगे, वहाँ इसका उपयोग होगा, तो ये याद रखिएगा। दूसरा जो चीज़ बताए थे वो तो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको क्या बताए थे कि ये एक स्केलर है, क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आपको ये याद रखना है कि इसको मैथमेटिकली ही डिफाइन किया जाता है। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सीधे E.S कर दीजिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो किसी छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे। उस छोटे से एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करके निकालना होगा। तो ये कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, वेरिएबल हो। और इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो ये जो नया चीज़ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट से, दो चीज़ का डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, उसी तरह से E.S मतलब ES कॉस थीटा, जहाँ कॉस्ट E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस है एरिया, और कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो एरिया के बारे में आपको बताए थे, वेक्टर होता है, किधर होता है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल होता है। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब जो भी सरफेस है, जो भी जैसे आपका ये सरफेस है तो इससे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होता है, ये याद रखना है। इसका स्केलर है, आउटवर्ड है, ये सब बताए थे आपको। और एक बात बोले थे कि सरफेस अगर क्लोज्ड है, क्लोज सरफेस अगर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, तो बताए थे जितना फ्लक्स इंटर करता है उतना ही फ्लक्स लीव करता है। और इसके लिए एक एग्जांपल दिए थे कि मान लो एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो बोले थे फ्लक्स चूंकि स्केलर है, और स्केलर है मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जैसे अलग अलग टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा के चलते फ्लक्स निकाल के उसको सीधा जोड़ दीजिए तो आपको पूरा सरफेस के चलते फ्लक्स निकल जाएगा। जैसे इसका निकालना है तो इसका फ्लक्स निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और ये वाला जो सरफेस है इसका निकालेंगे, तीनों का निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल जाएगा। तो बोले थे जब इस सरफेस का हम निकालेंगे तो बोले थे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस सरफेस के लिए नॉर्मल परपेंडिकुलर अंदर या बाहर हो सकता है, लेकिन आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो ये ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हुआ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो E मान लो इसका एरिया A है, पूरा सरफेस का एरिया A है, EA cos 180 -1 आया। उसी तरह से हम लोग का कितना हो गया, इस सरफेस में जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ही एरिया, दोनों के बीच का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो EA cos 0, तो EA हो गया। और बाकी ये सरफेस जो कर्व गोल वाला जो सरफेस है, यहाँ जो गोल सरफेस ऐसा होगा, ये गोल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, 90 डिग्री, cos 90 0, तो तीनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हमेशा लागू होता है, ये तो स्पेशल केस था डिराइव किया, बट नहीं भी आता है, सरफेस बंद होना चाहिए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, टोटल फ्लक्स 0 होगा हमेशा। अब ये भी बोले थे आपको पिछले क्लास में कि नॉन यूनिफॉर्म हो तो कभी 0 नहीं होता है। तो जैसे उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इसको जरा, ये क्या है, तो इसमें एक क्यूबिकल सरफेस लिया गया है।
सरफेस कैसा है, क्यूबिकल है, ये एक क्यूब है, आप दिख रहा होगा, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा लिखे हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई नॉट एक्स आई कैप, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। दूसरा चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंडेंट है, मतलब यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इधर से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ई नॉट एक्स आई कैप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस जो क्यूब है इसका साइड लेंथ एल दिया हुआ है, ये साइड लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, हर साइड का लेंथ एल है। अब इसमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले इस क्यूब में कितना सरफेस, तो किसी भी क्यूब में 6 सरफेस होता है, जिसको हम यहाँ नाम दे दिए हैं, थोड़ा फिगर में कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर जो दिया हुआ है उससे, जैसे ये सरफेस को एक नंबर नाम दिए हैं 1, इधर वाला जो सरफेस है इसको 3 नंबर नाम दिए हैं, ऊपर वाला जो सरफेस है वो 2 नंबर है, ये निचला जो सरफेस है वो 6 नंबर है, और बाकी ये जो फ्रंट सरफेस है ये 4 नंबर, और ये जो पीछे वाला सरफेस है उसको 5 नंबर, इस तरह से कुछ नंबरिंग कर दिया है। तो जैसे इस सरफेस में जब आते हैं, जो हम शेड कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो हम लोग का ये जो शेडेड पार्ट है, इस सरफेस में अगर जाएंगे तो इसका क्या हाल है, तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हुआ, 0, इधर जब जाइएगा तो x का वैल्यू बढ़ेगा, इस पूरे सरफेस में x का मान क्या है, 0, और x को 0 रखेंगे तो ये पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 नंबर के चलते 0 है। क्यों 0, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, ई डॉट डी एस, या ई डॉट एस जो लेना है, ई डॉट एस अगर कहते हैं तो ई एस कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या, 0, तो इस सरफेस में फ्लक्स 0 है। अब इस सरफेस में आते हैं, यहाँ से कितना दूर इधर चल दी है, एल डिस्टेंस, ये दूरी कितना हो गया, एल, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इस वाले पूरे सरफेस में, जरा गौर कीजिए, इस वाले पूरे सरफेस में एक्स का दूरी कितना है, एल है, तो एल दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट एल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एल, इसका एरिया कितना है, एल स्क्वायर, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये हो गया एरिया, और cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो हो गया ई नॉट एल स्क्वायर, एल क्यूब सॉरी। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ई नॉट एल क्यूब, ये हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग बाकी सरफेस की बात करते हैं, जैसे मान लो ये 2 नंबर को ले रहे हैं, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, हर जगह 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना, cos थीटा जो यहाँ लिखते हैं, cos 90 का वैल्यू कितना, 0, तो ये पूरे सरफेस में फ्लक्स 0। उसी तरह से ये वाला 6 नंबर सरफेस देखिए, इसमें भी जाएंगे तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, तो इस सरफेस का भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब ये सरफेस देखिए जिसको 4 नंबर से डिनोट किए हैं, ये मेरे पेन पे ध्यान दीजिए, ये सरफेस लेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फिर इधर है और एरिया बाहर की तरफ है, तो 90 डिग्री के चलते यहाँ भी 0, और ये जो सरफेस है जरा ध्यान दीजिए, ये सरफेस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसेगा, बोर्ड में अंदर, पेपर में अंदर की तरफ, और फील्ड इधर, तो 90 डिग्री के चलते ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, 0। तो बाकी सारा सरफेस 3 नंबर में फ्लक्स 0 हुआ, क्यों 0 हुआ, चूंकि यहाँ फील्ड 0 है, 1 नंबर में कुछ फ्लक्स आया, और बाकी जो 4 सरफेस है, चारों में 90 डिग्री के चलते फ्लक्स 0 हुआ, तो 6 सरफेस था, 6 का हम लोग अलग अलग निकाल लिए। तो अब सबको जोड़ेंगे तो टोटल फ्लक्स जोड़िएगा तो बाकी सब में 0 है, सिर्फ यहाँ पे फ्लक्स है, वो कितना है, ई नॉट एल क्यूब। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स 0 नहीं होता है। एक एग्जाम्पल था ये, लेकिन हमेशा ऐसा ही होगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, ई नॉट एल क्यूब। ये आगे भी यूज़फुल होगा इस तरह का चीज़, बहुत ध्यान से इसको 1-2 बार देख के समझिएगा, और दिक्कत होगा तो फिर से पूछिएगा। थैंक यू।